नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। भीषण गर्मी का प्रयाप माने जाने वाले मई के माह में बार मौसम का मिजाज खास बदलता हुआ दिख रहा है। लू चलता तो दूर की बात, माह के ज्यादातर दिन तापमान में सामान्य के आसपास या उससे नीचे हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अब इस साल नौतपा भी दगा देने जा रहा है। माह के 23 दिनों में ना अभी तक लू चली है और ना शेष बचे दिनों में चलने के आसार हैं। नवतपा के शुरुआती 5 दिन तक आए दिन तापमान बढ़ने की संभावना रहती है। मान्यता है कि इस दिनों सूर्य सर्वाधिक बलवान रहता है, जिससे भीषण गर्मी पड़ती है। वैसे सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 15 दिनों तक रहता है, लेकिन नवतपा शुरुआती 9 दिनों को ही कहा जाता है। लेकिन इस बार की स्थिति पिछले सालों की तुलना में जरा अलग है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार लगातार पश्चिम विभोश बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से नमी के प्रवेश से साथ 22 से 23 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में लगातार गरज के साथ वर्षा हुई है। तापमान भी कम रहा। दिल्ली की ही बात करें तो सफदरगंज में मई की वास्तविक वर्षा 3.7 मिनट के मुकाबले 105 मिलीमीटर रही है, जो कि 23 मई तक 430% अधिक है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 25 अप्रैल के बाद 16 मई को 42.3 डिग्री सेल्सियस रहा था। इसके बाद यह फिर से नीचे आ गया। अगले एक सप्ताह के दौरान भी तापमान अधिकतम 40 डिग्री से नीचे था, इसके आसपास ही रहेगा। दिल्ली एनसीआर के साथ ही हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बंगाल तक में भी बेमिसाल यह स्थिति रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता जुड़ चुकी हैं कानपुर से। सारिका जी, रिपोर्टर्स के मुताबिक इस बार नवतपा कमजोर पड़ सकता है। क्या मौसम विभाग ने ऐसी कोई जानकारी दी है? और कहा जा रहा था कि जो प्रशासन ने तैयारी नहीं करी है भीतर गर्मी से बचने के लिए। हालांकि हीट वेव बहुत तेज चल रही थी, लोग भी इससे ग्रसित हो रहे थे। अस्पतालों में मरीजों का जो जमावड़ा है वो भी दिखाई दिया था। लेकिन तरीके से बुधवार को रात में आंधी और
से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। लगातार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं हैं वो उठ रही हैं, तो नम हवाएं जो हैं को लेकर कहा गया था कि नौतपा शुरू होते ही जो 9 है वो भव्य कर दी गई थी कि नौतपा इस बार बहुत ज्यादा होगा, तो लोग जो है जागरूक हो जाएं, भीषण गर्मी की चपेट में आने से घरों से बाहर कम, अगर जरूरत हो तो ही घरों से बाहर निकले। उसके बाद जिस तरीके से बुधवार को मौसम के मिजाज बदले और तेज आंधी और हवा और बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई, उसके बाद से लगातार सूरज देवता जरूर चमक रहे हैं, लोगों को गर्मी का एहसास कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो हवाएं हैं, जो नम हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, वो लगातार लू को अपने प्रचंड रूप में नहीं आने दे रही हैं। उन हवाओं ने लोगों को राहत पहुंचाई है, जिसके कारण लोगों को लू नहीं लग पाई है। तो ऐसा ये अनुमान भी लगाया जा रहा है। और सीएसए के जो मौसम वैज्ञानिक है डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे, उन्होंने ये भी कहा है कि नौतपा की शुरुआत में मौसम इस तरीके का रहेगा कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, लेकिन लोगों को बेहाल करने वाली गर्मी नहीं लगेगी। तो ऐसे में जो है मौसम बीच बीच में बदलता भी रहेगा और इस मई माह के अंत में बारिश होने की भी संभावना है, ये भी उन्होंने कहा था। और अगर बारिश होगी तो लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं पर प्रशासन ने काफी तैयारियां कर रखी है, हॉस्पिटलों में काफी व्यवस्थाएं कर ली गई है, क्योंकि हीट वेव के साथ साथ गर्मी में डायरिया और इसके साथ साथ उल्टी, बुखार जैसी बीमारियां जो हैं, गंभीर बीमारियां, वायरल से ग्रसित लोग हो जाते हैं। तो उसको देखते हुए जो तैयारियां हैं वो अस्पतालों में देखी गई थी। और अब जो है ना, फिलहाल जिस तरीके का मौसम है, धूप जरूर हो रही है, लेकिन जो हवाएं चल रही हैं उससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। जी सारिका जी, जैसा हम देखते हैं हर साल नौतपा के लिए आमजन कुछ ना कुछ तैयारी करते हैं, सुरई, मटके, खाने पीने की विशेष चीजों पर ध्यान दिया जाता है। क्या इस बार मौसम में थोड़ी ठंडक देखने को मिली, तो क्या इस बार आम जनता ने कोई तैयारी की है? बिल्कुल, अगर जनता की बातचीत करी जाए तो फिर चाहे किसी भी तरीके का मौसम हो, जनता उनसे निपटने के लिए पहले तैयार हो जाती है। जैसा कि कहा गया था कि गर्मी प्रचंड पड़ेगी, तो इस गर्मी में लोग ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें, लिक्विड पदार्थों का सेवन करें और उसके साथ साथ जो फल है, रसीदार फल है, उनका सेवन करें। बाहर का जो जिंक फूड है, फास्ट फूड है, ये सब अवॉइड करें, क्योंकि ये इनके खाने से लोगों की जो शारीरिक क्षमता है वो नष्ट होती है और उसके साथ साथ जो गंभीर बीमारियां हैं, पेचिस, डायरिया से वो ग्रसित हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए जनता भी कहीं ना कहीं अवेयर हुई है और इसी के ख्याल से जो फल है उनका सेवन करना और पेय पदार्थों का ज्यादा सेवन किया जा रहा है। बाजारों में भी गन्ने का जूस, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, लिक्विड चीजें जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही हैं और लोग उनका सेवन कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि लोग अपने आप को कवर करके निकल रहे हैं, अपने घरों से पानी की बोतल लेकर निकल रहे हैं और जब जरूरत हो तभी घरों के बाहर निकल रहे हैं। उससे पहले लोग ज्यादातर जो घरों में रहने वाले लोग हैं वो घर के अंदर है, एसी और कूलर की हवा ले रहे हैं और उसी में इस भीषण गर्मी से बचाव का इंतजाम कर रहे हैं। जी, और अब जैसे रुक कर लेते हैं कौशलेंद्र का, लखनऊ से कौशलेंद्र जी जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, लखनऊ की पुलिस प्रशासन ने क्या तैयारी की है, क्या नौतपा को देखते हुए क्या तैयारियां की गई हैं, आम लोगों के लिए हॉस्पिटल्स में क्या तैयारी की गई है, किन चीजों के लिए निर्देश दिए गए हैं? कौशलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि ये नौतपा जो शुरू हुआ आज से 2 जून तक रहेगा, उसके लिए पहले ही तैयारी जिला प्रशासन ने कर ली थी और जगह जगह चौराहों पे इसीलिए वाटर कूलर और व्यवस्था, वाटर जो है टेंट लगा दिया गया था कि कम से कम जो लोग धूप में हैं अगर वो कहीं जा रहे हैं तो कुछ देर के लिए वहाँ पे रुक सकते हैं। ये तैयारी पहले से ही प्रशासन ने कर ली। वहीं अगर हम डॉक्टरों के हॉस्पिटलों की बात करें तो इसके लिए पहले ही शासन की तरफ से निर्देश आ गया था कि अगर बढ़ती गर्मी लोगों की तबीयत खराब होती उनके लिए बेड एक्स्ट्रा लगाए जाएं और इमरजेंसी में जो भी सुविधा हो सके वो तत्काल डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध कराई जाए। हॉस्पिटलों के लिए अलर्ट कर दिया गया था पहले ही। देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से गर्मी बीच में जिस तरह से करवट ली, आपने देखा होगा कि 42 तक तापमान राजधानी लखनऊ का भी रहा। उसके बाद कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई, लेकिन फिर अचानक से मौसम में परिवर्तन हुआ। बारिश और हवा, जिस तरह से लेलिना जो तूफान है जो उठा पश्चिम बंगाल की खाड़ी से, और ये बताया जा रहा है कि जो मानसून है वो समय से 2-3 दिन
या उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए जो मौसम का मिजाज है कहीं न कहीं बदला हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो उमस भरी गर्मी जो कभी आधे जून के बाद बारिश में मिलती थी वो कहीं कहीं कल से यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जो उमस है लोगों को लग रही है, जो लोग देख रहे हैं कि जो एसी में जो लोग रहते हैं वो धूप में निकलते हैं, फिर शरीर में पसीना हो निकलता है उनके, तो ये उमस भरी गर्मी का ही एक रूप है। जहाँ पे जगह जगह पे जो ज़िले में बारिश हुई, आसपास के ज़िले में बात करें या राजधानी लखनऊ में, उसका कहीं न कहीं ये असर है। अब अगर देखा जाए जो नौतपा है, नौतपा का अगर हम बात करें तो जैसे पिछली बार था, नौतपा में 9 दिन तक लगातार भीषण गर्मी, तापमान जो है बना रहा। सुबह के 8 बजे ही लोग घरों के अंदर हो जाते थे, कोई निकलना नहीं चाह रहा था, मजबूरी बस लोग निकल रहे थे। इस बार भी ये कह दिया गया था कि बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, नहीं तो घर पे ही रहें, या फिर जो है सुबह ही अपना जो काम है वो अपना निपटा लें, या शाम को जो है सूर्यास्त के बाद अपना जो है काम निपटाएं। ये पहले से ही लोगों को अलर्ट कर दिया गया, अवेयरनेस फैलाई गई थी, लेकिन पूरी निकल रहे थे। जिन लोगों की तबीयत खराब हुई, वो सीजनल जो फीवर होता है या सर्दी जुकाम खांसी का जो एक वो तो लोग जो है तमाम लोग हॉस्पिटलों की तरफ गए, लेकिन डॉक्टरों की जो टीम थी वो लगातार निगरानी कर रही थी और लगातार बचाव के उपाय भी बता रही थी। अब नौतपा इस बार जो ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ऐसी उम्र भरी गर्मी रही तो नौतपा का वो असर पिछले साल वाला नहीं रहेगा। हाँ, हालांकि बीच में 2-3 दिन तक मौसम का जो बता रहे हैं कि नौतपा का असर रह सकता है। बाकी दिनों में बारिश के भी अलर्ट हैं, तेज हवा चलने के भी अलर्ट हैं। इससे लोगों को उमस जरूर जो है लगेगी। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लगातार तैयारी भी की जा रही है। ये सब पूरी तैयारी प्रशासन और जो है जी शासन की तरफ से पहले ही बता दिया गया था। जी कौशलेन, क्या लोगों की तैयारी देखने को मिली? क्योंकि आमतौर पर जब गर्मी आती है या नौतपा आना शुरू हो जाता है तो लोगों की तैयारी बढ़ जाती है। लोगों की कुछ तैयारी देखने को मिली आपको? लखनऊ के बाजारों में कुछ ऐसा कुछ मिला देखने को? जी बिल्कुल, देखिए जो बाज़ार है वो कहीं न कहीं सुनसान है। आप देखिए दोपहर में जो मार्केट लगती थी वो कहीं न कहीं खाली पड़ी हुई है। शाम को देर शाम तक देखिए लोगों की भीड़ बढ़ती है, या सुबह जो है लोगों की भीड़ बढ़ती है। दुकानदार भी अपनी तरफ से जो है पूरी तैयारी किए हुए हैं, सजग हैं। वहीं बात करें, देखिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो बच्चों का स्कूल था वो लगभग 20 मई को बंद कर दिया गया। शासन ने आदेश दिया कि सभी स्कूल बंद कर दिए। इससे कम से कम एक बड़ी राहत मिली कि कम से कम बच्चे जो है सुरक्षित हो जाएंगे, उनको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और जो गर्मी की छुट्टी है वो कम से कम बिता लेंगे। ये सब पूरी तैयारी थी। अच्छा, लोग भी जो है सजग हो गए हैं। लोग जानते हैं अगर लोग मजबूरी बस निकल भी रहे हैं तो कम से कम अपने जो है साथ पानी रख रहे हैं। उसके बाद जो है जो ग्लूकॉन डी है, जो तमाम ग्लूकोज हैं, जो वाटर है, ये सब चीज़ अपने साथ लेके वो निकल रहे हैं। अगर बहुत ही ज़रूरी है तभी घर से निकल रहे हैं, अन्यथा और सुबह ही शाम अपना काम जो है, जो दफ्तर के लोग हैं उनकी मजबूरी है क्योंकि उनको जाना है जो फील्ड में उनके, लेकिन उनके लिए भी जो प्रशासन ने जो व्यवस्था की है, कम से कम इतना तो है कि दोपहर में अगर किसी चौराहे पे हैं तो वहाँ छाँव की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था हो गई है। सामाजिक संगठन के लोग भी इसमें आगे आए, उन्होंने भी हाथ बढ़ाया, इसलिए ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं हुई। हाँ, जिनको परेशानी हुई है उनके लिए भी पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ था। जहाँ शिकायत मिली उसको भी दूर किया गया। नगर निगम की टीम भी लगातार काम करी, गंदगी नहीं फैलने दी, पानी नहीं जमा करने होने दे रहा सके, क्योंकि शासन का निर्देश था कि जो बारिश का पानी है अगर ये कहीं रुके कहीं कहीं बीमारी लोगों को फैलेगी, इसलिए पहले से उसकी तैयारी की गई थी। इसलिए लोगों को थोड़ा अवेयरनेस हुआ, लोग जो है जागरूक हुए और लोग जो है इसका फायदा उठाए, जिससे लोगों को राहत मिली। जी कौशलेन, रुक कर लेते हैं डॉक्टर SN पांडे का जो मौसम वैज्ञानिक है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है के न्यूज़ में। सर, हमने जैसा देखा है कि आमतौर पर नौतपा के दौरान बहुत भीषण गर्मी देखने को मिलती है, पर इस बार मौसम नरम देखने को मिल रहा है। क्या सबसे बड़ा कारण है? इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? देखिए, जिस तरह से अब की बार मानसून बहुत पहले आ रहा है, तो जब मानसून का फ्लो बन जाता है तो इस समय जो दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं होती हैं वो हमारे बंगाल की खाड़ी से लेकर और जम्मू कश्मीर तक पूरे उत्तर भारत में फ्लो बनाए हुए हों, जिनके वजह से आप देख रहे हैं कि जहाँ कहीं से भी अगर नमी का फ्लो रहता है तो बादल बनते हैं, और जब बादल बनते हैं तो बारिश भी होती है। तो ये स्थितियां अब लगातार बढ़ती जानी हैं और पूरे हमारे आप इसके बाद एक शक्ति नाम का एक तूफान भी है जो अरब सागर में बन रहा है, जो इस समय डिप्रेशन में है। और पहले डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन के बाद फिर वो हमारा हो जाता है निम्न दबाव का, लेकिन डिप्रेशन में ही
वो पूरी ताकत है जिसकी वजह से पूरा हमारा महाराष्ट्र, पूरा कर्नाटक, पूरा तमिलनाडु और इसके बाद मध्य प्रदेश, थोड़ा गुजरात और पूरा हमारा इसके बाद साइक्लोन बना हुआ है जो बंगाल की खाड़ी में है। इन सब जितने भी मौसमी प्रणालियां पूरे देश में बनी हुई हैं और एक WDB अब उत्तर जम्मू कश्मीर और पहाड़ों पर आ रहा है। तो ये सारे जब सिस्टम पूरे देश में बने हुए हैं तो आप देखिए सैटेलाइट का मैप तो पूरे जो है इस समय हमारे पूरे देश में थोड़ा हमारा राजस्थान, हरियाणा और थोड़ा सा गुजरात छोड़ के पूरे देश के ऊपर बादलों की आवाजाही पूरी तेजी से हो रही है। तो जब बादलों की आवाजाही होगी तो हमारे धूप भी तेज हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। तो जो तापमानों की जहां तक बात है तो तापमान तो 40 के नीचे रहने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ जब आर्द्र हवाएं हमारी पूरे उत्तर भारत और पूरे देश में आती हैं तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो अब हम तापमान के आधार पर गर्मी नहीं बताते हैं, हम गर्मी को हीट इंडेक्स पर बताते हैं। तो हीट इंडेक्स अगर 50 के ऊपर होते हैं तो वो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले होते हैं। यही स्थितियां अभी पूरे एक हफ्ते तक बनी रहेंगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी लेकिन तापमान तो कम रहेंगे। तापमान 37, 38 और 40 के अंदर रहने की पूरी संभावना है कानपुर मंडल और उत्तर प्रदेश के इलाकों में, लेकिन हीट इंडेक्स बढ़े रहेंगे। तो हीट इंडेक्स बढ़े रहने से हमें 37, 38 के तापमान में गर्मी 43, 44 वाली फील होगी। इसमें हमारे पसीना नहीं निकलता है और निकलता है तो सोखता नहीं है, तो हमारा शरीर अपना तापमान नियंत्रित नहीं कर पाता है। और जब तापमान नियंत्रण में नहीं रहता है तो जो बीमार होते हैं, बच्चे होते हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी तमाम स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं। इसके साथ जो 11 बजे बाहर धूप में काम करने निकलते हैं, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे रिक्शे वाले हों या रेहड़ी वाले हों या सब्जी वाले हों, तो वो लगातार अगर धूप में 4 से 5 घंटे रहते हैं तो उनको महसूस नहीं होता है, डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है और कई तरह की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। घस खा के लोग गिर जाते हैं या जिनको हार्ट अटैक, लंग्स या कई और तरह की बीमारियां होती हैं तो उनको भी इसमें काफ़ी दिक्कत होने की संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से उनको सलाह दी जाती है कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वो निकलने में थोड़ा परहेज करें। ये स्थितियां क्योंकि पूरे हफ्ते बनी रहेंगी। नौ तपा वाला 45-44 का टेम्परेचर नहीं रहने वाला है, लेकिन हीट इंडेक्स बढ़े हुए रहेंगे। जी सर, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि नौतपा इतनी गर्मी वाला होता है, किसानों पर भी क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि नौतपा को लेकर कुछ मान्यताएं भी होती हैं, तो किसानों में कुछ असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, हमारी कहावत है, घा की कहावत थी, अगर जेठ तपता है तो मानसून अच्छा आता है। देखिए, जो क्लाइमेट चेंज का असर पूरी दुनिया पर है, तो क्लाइमेट चेंज के असर की वजह से होता क्या है, मानसून बढ़िया आ रहा है। लेकिन हम बताते चले आपको कि मानसून की बारिश एक दिन होगी, बहुत तेज होगी, बाकी बादल आते जाते रहेंगे। और एक दिन मानसून की बारिश अगर होती है, फिर 15 दिन बारिश नहीं होती है, तो ये मानसून एरेटिक कहलाता है। इसका फायदा ना तो किसान उठा पाता है, और जब एक दिन 1-2 घंटे के अंदर बड़े शहरों में 50 से 60 मिलीमीटर की बारिश दर्ज होती है तो वो हमारे यहाँ जल भराव की समस्या पैदा कर देती है और इससे बहुत नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। ये स्थितियां हैं, आगे आने वाली समय में ये स्थितियां आएंगी, हमें इसकी तैयारी करके चलना होगा। क्योंकि अब वो क्लाउड फॉर्मेशन भी पूरी बड़ी क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होती है। पहले 200 से 300 किलोमीटर तक क्लाउड फॉर्मेशन होती थी, अब वो नहीं होती है। अब पेची रूप से थोड़ी थोड़ी जगह क्लाउड बनते हैं और वहीं बूंदाबांदी या बारिश होती है। ये और लेकिन प्री मानसून में कई तरह की जब हवाएं, जैसे बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं आ रही हैं, हमारे अरब सागर से भी हवाएं आ रही हैं, और इसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। तो जब ये सारे कई जगह से हवाएं आती हैं तो उसमें मेघ गर्जना वाले बादल बनते हैं, तेज हवाएं, आंधी और तूफान वाली स्थिति बन जाती है, बूंदाबांदी होती है और वज्रपात की भी संभावना बनी रहती है। ये स्थितियां अभी लगातार इस हफ्ते बनी रहेंगी। तो तापमान तो बहुत बढ़ने वाले नहीं है, हीट इंडेक्स बढ़े रहेंगे, हमें फिर भी सावधानी बरतने की पूरी जरूरत है। जी सर, क्या ये बदलाव जलवायु परिवर्तन से हो रहा है या फिर मौसमी सिस्टम की वजह से ये चल रहा है? देखिए, हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, हमारे जितने भी महासागर हैं सारे गर्म हो रहे हैं, तो इन सब की वजह से स्थितियां अब लगातार
मानसून बढ़िया आ रहा है, बारिश भी दर्ज होगी। जैसे आप देखिए एक दिन रात में कानपुर में अभी 24 मिलीमीटर बारिश करीब दर्ज की गई है और कहीं कहीं पर 45-46 मिलीमीटर हुई है। और आप देखिए जो हवाओं की स्पीड अब की बार थी वो राजस्थान में, दिल्ली में 100 से 150 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आई है, बिहार तक भी। फिर बाद में ये सिस्टम आगे बढ़ा और बिहार तक, बंगाल तक गया है। तो इसकी वजह से देखिए कितना नुकसान हुआ है। तो जो एक्सट्रीम इवेंट्स होने लगे हैं, हमारे मौसम परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो अब एक्सट्रीम इवेंट्स में आता है। एक्सट्रीम इवेंट्स का मतलब क्या है कि अगर आंधी आई तो तूफान आता है। हमारे प्राइवेट जो स्ट्रक्चर है, जो थोड़े टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं जैसे टीन, टट्टर और छोटे पुलाव वाले छप्पर, ये सारे उड़ते हैं। और देखिए बड़े बड़े जो हमारे बिजली के पोल होते हैं, जो हमारे यूनिपोल होते हैं, ये सारे गिरने की संभावना रहती है। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगे होते हैं वो गिरते हैं और बहुत हमारे लोगों की जानहानि भी होती है और इसके साथ आर्थिक नुकसान भी होता है। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से अब लगातार एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। गर्मी पड़ती है, बहुत पड़ती है, सर्दी पड़ती है, बहुत पड़ती है। और देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बारिश होगी, इसके बाद फिर मानसून ब्रेक की भी संभावना होती है कि आज बारिश हो गई, इसके बाद अगर बारिश हो जाती है तो किसान तुरंत अपनी रुपाई कर देता है कि उसने धान लगाया, धान रोप दी। फिर अगर 10 से 15 दिन तक मानसून की बारिश नहीं होती है तो किसान को अपनी फसल को जीवित रखने के लिए इरिगेशन हर दूसरे दिन करनी पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो आगे 2 से 3 तारीख के बाद ये स्थितियां की भी संभावना है। लेकिन मानसून आ रहा है और मुझे लगता है कि कानपुर उत्तर प्रदेश में ये 14 या 15 तारीख को प्रवेश कर लेगा और कानपुर मंडल हमारा ये 20 तारीख या 21 तारीख को आ जाएगा। तो मानसून में बारिश का पैटर्न अलग रहेगा। मानसून की बारिश किसी दिन होगी तो ज्यादा होगी। जो पहले बारिश होती थी, रोज एक हफ्ते तक बादल रहते थे, रोज 2 से 3-4 मिलीमीटर बारिश होती थी, तो वो हमारे वाटर कंजर्वेशन करती थी, किसानों के लिए फायदेमंद होती थी। और जो हमारे शहरों में है वहाँ भी कोई बड़ी नुकसान होने की संभावना, जल भराव की समस्या नहीं आती थी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी के लिए। बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।